से स्पष्ट होके बोलती है कि पिताजी हम सब बेटियां हैं, है या नहीं। और ये बेटी बचपन का सब याद करती थी कि हमारे पिताजी जो है कैसे खिलौने ला कर देते थे, घोड़े बन जाते थे। महाराज पिता ऐसे होते हैं अपने पुत्री के लिए घोड़े भी बन जाते हैं कि घोड़ा बनकर पुत्री को बोलती बेटी तुम इसके ऊपर सवार हो। और महाराज बेटी के लिए क्या कष्ट नहीं उठाते हैं पिता और माता। जब बेटी विदा होती है ना महाराज तो माँ को लगता है कि शरीर तो शरीर है लेकिन इस शरीर में प्राण ही नहीं है, ये प्राण तो दूर जा रहा है, दूर 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 जा रहा है। और घर की तो लक्ष्मी होती है बेटियां। यहाँ पर कहते हैं माँ बोल रही है बेटी से तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की। प्यारे यहाँ माँ बोल रही है बेटी को गोद में बिठाकर, और माँ बोल रही है कि बेटी कुछ साथ नहीं रहेगा लेकिन मैं दुआ देता हूँ, दुआ कि तुम खुशी से रहो, तुम्हारा परिवार खुशी से रहेगा और तुम हमारी बगिया अर्थात हमारे घर की कली थी, कली कली मतलब पुष्प, हमारे घर की पुष्प थी, तुम पुष्प थी। और जाओ मैं तुम्हें दुआ दे रहा हूँ, तुम माँ का दुआ तुमको हमेशा साथ में रहेगा। यहाँ पर माँ बोल रही है साथ रहेगी माँ की दुआ, दूर रहेगी सारी बुराई, साथ रहेगी माँ की दुआ, दूर रहेगी सारी बुराई। नन्ही सी कली मेरे उपवन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की। प्यारे माँ जो माँ होती है वो माँ बोल रही है महाराज कि बेटी तुम्हें जब तुम छोटी थी ना बेटी
बैठे रहो, खड़ा नहीं होना है, रुक जाओ, बैठे रहो, बाद में खड़ा होंगे, पूजा हो जाएगा इसके बाद। विदाई का प्रसंग है, विदाई के बाद यहाँ पर कह रहे हैं, माँ कह रही है कि बेटी तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं खोया। महाराज सबसे बड़ा क्या चीज होता है दौलत में? सबसे बड़ा नींद होती है महाराज। और माँ जो होती है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटी के लिए नींद भी खो देती है। यहाँ पर कह रही है, नींद की जैसी दौलत खोई तू जब सोई तब मैं सोई। नींद की जैसी दौलत खोई जब तू सोई तब मैं सोई। ये तो कहानी तेरे बचपन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन के, तो लक्ष्मी मेरे आंगन के, तो लक्ष्मी मेरे आंगन के, तो लक्ष्मी मेरे आंगन के। और कह रहे महाराज, यहाँ पर कह रहे हैं, माँ कह रही है कि बेटी, इधर से माँ तो शिक्षा दे रही थी, अब इधर से महाराज पिताजी आए और पिता बोल रहे हैं कि बेटी हमारा बस तुमसे एक ही कहना है, एक ही मांग है, क्या कि इस घर की इज्जत और उसके घर की इज्जत और लोक लाज समाज की इज्जत तो तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें सौंप दिया हूँ और तुम दोनों घर की इज्जत को संभाल कर रखना। यहाँ पर कह रही है, बाबुल का बस ये है कहना, लोक लाज इज्जत है गहना। बाबुल का बस ये है कहना, लोक लाज इज्जत है गहना। लाज बचाना बेटी असुवन के, तो लक्ष्मी मेरे आंगन 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 के। और महाराज कह रहे हैं, पिताजी कह रहे, माताजी भी कह रही है कि बेटी अब जो है, जब बेटी का शंख पानी हो जाता है महाराज, कन्यादान हो जाता है, तब बेटी का कोई अधिकार माता पिता को नहीं रहता है महाराज, कुछ अधिकार नहीं रहता है। यहाँ पर मैया कह रही है कि बेटी अब तुम्हारे ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है और तुम मेरी कोई नहीं हो, अब सब कुछ तुम्हारा सास ससुर है और तुम्हारे पति देव है, पति देव है। कह रहे हैं महाराज, सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। सब कुछ है अब साजन तेरा, कुछ भी नहीं हक तुझ पर मेरा। तू राधा अपने मोह
तो लक्ष्मी मेरे आंगन के, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा बेटी घर साजन की, जा बेटी घर साजन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की। और महाराज माँ जो है बेटी को बोल रही है कि ओ बेटी, इस घर में उस घर में चाहे जो भी तकलीफ मिले, दुख मिले, तुम्हें रहना है उसी घर से। और तुम्हारी महाराज बेटियों का अर्थ ही जो है महाराज उसी घर से निकलना चाहिए, ये शोभा देती है नहीं? और बेटी को मुक्ति मिलता है। इसलिए बेटी कोई भी कष्ट हो, दुख हो, जिस तरीके से डोली जा रहा है उसी तरीके से कष्ट को सहन करके तुम उस घर से मर के निकलना बेटी। लेकिन चाहे हालत कितना भी बुरा हो, लेकिन उस घर को छोड़कर तुम यहाँ पर मत आना। यहाँ पर कह रहे हैं महाराज, राह वफा में बेटी संभालना, अब उस घर से मर कर निकलना। राह वफा में बेटी संभालना, अब उस घर से मर कर निकलना। आरती सजेगी तेरे आचरण की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन के, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की। अब महाराज समय बहुत हो गया, अब संक्षिप्त करता हूं। तो महाराज अब श्री दशरथ जी महाराज बोले ठीक है। श्री राजा दशरथ जी महाराज अब जनकपुर से विदा लिए महाराज। और विदाई लेते लेते महाराज जनक जी भी पीछे पीछे आ रहे हैं दौड़े हुए। और दौड़ते दौड़ते महाराज एक पत्थर रखी हुई थी, पत्थर का चट्टान था महाराज। ओ इतने विरह में डूब गए थे राजा जनक जी महाराज कि इनको दिखाई नहीं दिया। और महाराज वो पत्थर से टकराकर राजा जनक जी महाराज धड़ाम से नीचे गिर गए महाराज। और नीचे पत्थर था, पत्थर में महाराज माथा टकराई। माथा टकराने के बाद महाराज इनके सिर फूट गया और सिर से महाराज तमाम रक्त बहने लगी और रक्त बहने लगी। और माँ सीता जी जो है वो डोली पर बैठी हुई है। और जनक जी महाराज कह रही है, पुत्री सीता, सीता बेटी सीता, रुको 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 महाराज। लेकिन महाराज बाराती बहुत आगे तक निकल गए थे।